आप गोपी रूपी आत्मा हो, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं भगवान की रसमय कथा को सुन रही हैं। तो हमारी इंद्री जब कृष्ण के नाम का रसपान करती हैं तो वो ही गोपी होता है। इस समय आप गोपी रूपी आत्मा हो। श्रोता हो, सुखदेव जी ने कहा कि ऐसे पूर्ण ब्रह्म को ध्यान करना चाहिए। क्यों? कि क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्राण को जान खिली न खिले। मलिया गिर की सुच शीतल मंदा, सुगंध चली न चली। काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोटा झिली न झिली। हर नाम हरि भजले रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। प्यारे, जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज जीवन है, कल जीवन ना रहे। आज हवा चल रही है, कल हवा ना चले। आज फूल खिले, कल फूल नहीं खिले। समय का कोई भरोसा नहीं है। काल खुटार लेके फिरता है। हमारे तन नम्र पर चोट झिलती या नहीं झिलती है उस यम के दूतों की। इसलिए हरि नाम हरि भजले रसना, अंत समय में हिली न हिली। रसना कहती जिव्या से कि अरे जिव्या, अभी भी समय तू हरि को सुमरण कर ले, हरि को नाम जाप कर ले, क्योंकि अंत समय का कोई भरोसा नहीं है। अंत समय में तेरी जिव्या हिलेगी या ना हिलेगी कोई पता नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ऐसे पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए और हमें उस ब्रह्म को पहचानना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान ब्रज में ऐसी अनंत लीला करते हैं। सारा दिन भगवान गोपी के अंगना में नाचे हैं और जैसी नाच नाच के संध्या हुई तो भगवान बोले, गोपी अब हमें माखन तो दो, कब से हम नाच रहे हैं। गोपी ने कहा रुक जाओ, भी देती है। गोपी घर के अंदर गई और 3 दिन पहले की खट्टी छाछ पड़ी, वो उठा के ठाकुर जी दे जी के लिए पी ले। लेकिन प्रेम के बंधन में भगवान वो खट्टी छाछ को पी रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ये भगवान का प्रेम है। मेरे ठाकुर बड़ो दयालु है। सुखदेव जी ने कहा कि अगर मन से गोविंद को बुलाओ, मन से याद करो, जीवन में कोई कष्ट हो, विपत्ति हो, तू अपने इष्ट को याद कर लेना, कृष्ण को याद कर लेना, मेरे श्याम बाबा को याद कर लेना, तेरे संकट दूर हो जाएंगे। जय जय श्री है? और मेरा बाबा श्याम जी है ना, ये तो हारे को सहारा है। ये जो बाबा है ना, बाबा श्याम हमारा हारे का सहारा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये जो कथा चल रही है वो श्याम बाबा की कृपा से, और इनकी इच्छा हुई तो हमको बुलाया है। तो आप ये न समझे कि कथा किसी ने बिठाई है, ये तो बाबा बिठाने वाले हैं। हम तुम तो एक निमित्त हैं और ये बाबा का दरबार है। तो मेरे श्रोता हो, जीवन का क्या भरोसा है। इसलिए हमारे हाथों से कोई सुखाम हो जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ये बाबा का दरबार है, बाबा सबके हैं। तो हिल मिल करके हमें जो हमारे बाबा का जो अधूरा जो काम पड़ा है तो वो पूरा होना चाहिए। अरे हम तो अपने बने हुए घर में खूब आनंद से रहते हैं, लेकिन हमारे देवता कैसे पड़े हैं तो सोचना चाहिए कि बाबा हमारे हैं, कथा हमारी है, समय हमारे पास है। तो जो भगवान ने जो आदेश किया, बाबा ने जो आदेश किया, वो हमें पूरा करो जरूर करना चाहिए। मेरे श्रोताओं,
ये भगवान की कथा भी बड़े सौभाग्य से मिलती है। अगर वृंदावन से स्पेशल व्यास बुलाओगे कथा के लिए तो कम से कम 4-5 लाख रुपए लेता है। हाँ? लेकिन ये तो बाबा श्यामपुरी की कृपा हो गई, सब बाबा की कृपा से हो रहा है। तो जहां भी जाते हमारा कोई ज्यादा खर्चा नहीं, टेंट सामान भाड़ा किराया जनरेटर जो भी कलाकार होते हैं सबको देना पड़ता है। लेकिन हमारे गुरु का आदेश है तो हमें तो सनातन धर्म का प्रचार करना है, सनातन धर्म को आगे ले जाना है। लेकिन वो हमारा जो धर्म है ना वो आप सभी भक्तों के सहयोग से आगे बढ़ता है, क्योंकि धर्म पंगुड़ा हो गया है और आज के युग में हमें अपने धर्म की चलाने की जरूरत है। और जब हम तुम जैसे धर्म के चरण बनते हैं तब ये अपना सनातन धर्म दौड़ता नहीं तो भागता नहीं तो दौड़ता है। तो मेरे श्रोता हो, अपना धर्म कर्म समझ के इस कथा में सहयोग करें और बाबा का जो अधूरा काम है उसकी तरफ भी हमको ध्यान देना होगा। बोलो श्याम प्यारे की जय श्री श्याम। और जिन्होंने जो हमारा सेव किया है और उनके आज की दानदाता के नाम है 1100 रुपए गुप्तदान महादान। सूर्य प्रकाश जी स्वामी, सनोप श्रवण कुमार जी स्वामी 500 रुपए और 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए गुप्तदान और ये भी 500 रुपए गुप्तदान। और ये लक्ष्मण जी भोवरिया, लेकिन जहां सही नहीं लिखा है, भोवरिया लिखनी चाहिए। लक्ष्मण जी भोवरिया की तरफ से 500 रुपए और 500 रुपए गुप्तदान महादान। एक बार दान दाते हुए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो हमारे भगतन की संख्या बहुत है लेकिन दान दाता